जी, पाठ 13 पौधों का जीवन। सबसे पहले बातों बातों में हमें लकड़ी, फल, फूल आदि कौन देते हैं? पौधों और आप में क्या समानता है? हमें लकड़ी, फल, फूल आदि पौधे देते हैं। पौधों और आप में क्या समानता है? पौधे और हम दोनों ही जीवित हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर इनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं। पेड़ जो है वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, जिससे हमें शुद्ध वायु मिलती है। ये हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं, हमारे लिए दवाइयाँ, लकड़ी का सामान, ये सब हमें पौधों से ही मिलता है। खाने की वस्तुएं जो है हमारी, फल और फूल, ये सब हमें पौधों से मिलते हैं। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर इनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं। ये पाठ किसके बारे में है? पंकज और काजल जो हैं, उन दोनों के पिताजी उन्हें पेड़ और पौधों के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। रात के 9 बज रहे थे। बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। रात के 9 बजे हुए थे, लाइट नहीं थी और सभी बाहर आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अचानक से काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। क्यारी में जो बेल लगी हुई है, आपको पिक्चर में भी दिख रही है, उस बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा नहीं, इस समय हमें पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। काजल ने पूछा कि क्या पौधे भी कभी सोते हैं? और ऐसा बोलकर वो दोबारा से उस डाली को हिलाती रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। माँ ने क्या कहा कि हाँ बेटा, पौधे भी हमारी तरह ही सोते हैं और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। उसके पिताजी ने उसे क्या बोला? पहले माँ ने क्या कहा कि हमें इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि पौधे सो गए हैं। फिर काजल बोली कि पौधे भी कहीं सोते हैं, और डाली को हिलाती रही। फिर उसके पिताजी बोले कि हाँ बेटा, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। पंकज यानी काजल का जो भाई था, वो भी अपने पिताजी की बात को सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। जब वो उनकी बात सुन रहा था तो उसे उस बात में इंटरेस्ट लगा, उसकी रुचि लगी। वह उठकर पिताजी के पलंग के पास आ बैठा। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछा। पंकज ने अपने पिताजी से पूछा कि पौधे कैसे खाते पीते हैं, कैसे वो सोते हैं और जागते हैं। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। काजल जो डाली को हिला रही थी, उसने उसको हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आई और उन्हें बोली कि हाँ हाँ, मुझे भी बताइए कि पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं और जागते हैं। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। पिताजी ने क्या बताया कि पहले सभी लोग क्या सोचते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, यानी उनके अंदर जान नहीं होती, लेकिन बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक प्रयोग किए गए तो उनसे पता लगा कि पौधों के अंदर भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? उनके पिताजी ने क्या बताया कि काजल, तुम गुलाब के पौधों में से, जब गुलाब के पौधे पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल निकलते हैं, तो तुम उन सुंदर गुलाब के फूल को तोड़ लेती हो, तुम्हें फूल तोड़ने में मजा आता है,
किंतु तुम्हारी इस शैतानी से, तुमने ये शैतानी की कि गुलाब का फूल तोड़ा, और तुम्हारी यह शैतानी से वह गुलाब का फूल तो मर जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है। जब हम पौधे पर से फूल वगैरह तोड़ लेते हैं तो वो थोड़ी देर में ही मुरझा जाते हैं और उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जब हम गुलाब का सुंदर सा फूल उसने तोड़ा तो उसके बाद फूल जो है वो मुरझा जाता है और वह मर जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गुलाब का फूल डाली पर होता है तो उसे पौधे से भोजन मिलता रहता है, और जब उसे भोजन नहीं मिल पाता तो वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है कि पौधे के जो पौधा है उसके 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ यानी जो मिट्टी के अंदर जड़ होती है वो, तना जिसपे पौधा जो है वो खड़ा हुआ होता है वो, शाखाएं जो उसकी डालियां होती हैं, पत्ते जो उन डालियों पर पत्ते आते हैं, और फूल और फल निकलते हैं। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। जड़ें क्या काम करती हैं पौधों के लिए? जड़ें पौधों के लिए वह काम करती हैं जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं, जड़ें भी धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। पत्तों के अंदर छोटे छोटे से छेद बने हुए होते हैं जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में इस तरह से ढक दो कि उसे हवा ना मिले, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पे कांच के बर्तन के अंदर उसको बंद किया हुआ है और एक में पौधा बाहर की तरफ खिला हुआ है। अगर तुम उस पौधे को कांच के बर्तन से ढक दो तो उसे हवा नहीं मिलेगी, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी तत्वों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। अगर हम पौधे को कांच के बर्तन से ढक देंगे तो उसे हवा नहीं मिलेगी और कुछ समय के बाद वह पौधा मुरझा जाएगा। जो पत्ते हैं वो सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसकी सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पंकज ने उनसे पूछा कि पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? तो पिताजी ने क्या जवाब दिया कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं, वे समझाने लगे। पिताजी ने क्या समझाया कि तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों के द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों, पत्ते जो है वो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसा गया खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं जो हैं वो पत्तों को सूर्य की ओर किए रहती हैं, वे समझाने लगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। पत्तों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है जैसे कुछ जड़ों में होता है, कुछ उनकी शाखाओं में, फलों और
बीजों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम ये पौधों की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। काजल ने क्या पूछा कि क्या हम जड़ें भी खाते हैं, जो मिट्टी के अंदर होती हैं, क्या उन जड़ों को भी हम खाते हैं? तो उन्होंने पिताजी ने क्या कहा कि हाँ चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम ये सब जो है ये जमीन के अंदर है, ये जड़ें हैं, ये पौधों की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। पत्तों को जो है हम साग के रूप में खाते हैं, जैसे मेथी के पत्ते होते हैं, पालक, सरसों, चने के पत्ते और चौलाई के पत्ते। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। पिताजी ने क्या बताया कि पत्ते जो हैं वो हम साग के रूप में खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे आए। माँ ने जो सवाल पूछा था वो बहुत आसान था, लेकिन बच्चे फिर भी उसका उत्तर नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। काशी फल को फल कहलाता है, लेकिन टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी इन सब पौधों के फल ही होते हैं। और ये जो फल हैं इन सब के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। ये अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? पंकज बोला। कि कौन कौन से पौधों के बीज हम खाते हैं? सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, लेकिन दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। यहाँ पर क्या था? टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी ये सब पौधों के फल होते हैं, लेकिन इन फलों के अंदर छोटे छोटे बीज भी होते हैं। ये फल जो हैं अपने अंदर बीजों को समेट कर रखते हैं। पिताजी से उन्होंने फिर पंकज ने क्या पूछा कि आपने ये नहीं बताया कि हम बीज किन किन पौधों के खाते हैं? जितनी भी दालें हैं वो सब पौधों के बीज होते हैं। अगर हम सही उदाहरण लेना चाहें, आसान सा उदाहरण लेना चाहें, तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हैं। ये पौधों के अंदर इनके बीज ही होते हैं जिनको हम खाते हैं। मटर की फली यानी एक पूरा मटर होता है, इसको छील कर उसके जो मटर के दाने हैं वो हम खाते हैं, ये उसके पौधों के बीज हैं, माँ ने बताया। इतने में ही बिजली आई और माँ उठकर रसोई घर में खाना बनाने चली गई। उसके बाद पिताजी ने क्या समझाया कि वनस्पति जगत यानी ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं सब पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें बिना मतलब फूल और पौधे दोनों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। जब माली पौधे वगैरह उगाता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे बच्चों के समान है, और वो अपने हिसाब से उन्हें खाद भी देता है और पानी वगैरह, और समय समय पर उसकी कटाई वगैरह करता रहता है ताकि फसल जो है वो अच्छी हो सके, पौधे अच्छे निकल सके, उन पर सही तरह से फल और फूल आ सके। उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। जैसे माली देखभाल करता है वैसे ही हमें भी पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। हमें ना तो फूल तोड़ने चाहिए और ना ही उसके फल वो तोड़ने चाहिए जो हमारे खाने के काम आए। उसके अलावा हमें उनके पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ने चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो। माँ ने क्या कहा
कि खाना लग गया है और अब जल्दी से अंदर आकर खाना खा लो, कहीं लाइट या कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए। जब माँ की आवाज आई तो सभी बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। जो भी माँ या पिताजी ने बताया, माँ की आवाज आने के बाद बच्चे उठकर कमरे की तरफ चल दिए, लेकिन दोनों के दिमाग में अभी भी पौधों के विषय में ही चल रहा था।